आदाब, नमस्कार मेरे भाइयों। ये वीडियो शूट करने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि देखिए, एक महिला है हमारे गांव में। मेरा घर चतरा ज़िला में इटखोरी प्रखंड में कल्याणपुर में मेरा गांव है। तो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ख़ास मकसद ये है कि वो जो महिला है अनीशा खातून, उसका पति का नाम मोहम्मद इकबाल है और उसका पति का बाप का नाम है ताहिर अंसारी, उनका नाम है। तो मेरा रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि देखिए, अभी क्या है कि हमारे भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान दिया गया है। महिला अगर कोई रिपोर्ट जा कर के लिखाती है तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब वो महिला अगर कोई गलत रिपोर्ट लिखाए, बार बार गलत रिपोर्ट लिखाए, तो कौन उसके खिलाफ़ उठेगा। पूरे इटखोरी और पूरा कल्याणपुर के आप लोगों से हम एक चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक बात बताइए कि ये महिला अब तक कितने लड़कों के ऊपर बलात्कार का केस कर चुकी है। क्या एक भी सच है? और अगर सच नहीं है तो आप दुनिया को बताते क्यों नहीं है? इसी तरीके से हमारे ऊपर भी एक दिन बलात्कार का केस कर दी, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी कपड़ा दुकान वाले को कपड़ा लेकर के और भागे जा रही थी। हम उस दुकान में खड़ा थे, तो वो दुकान वाले ने वो कपड़ा वापस मतलब कि मांगा उनसे, तो वो ज़बरदस्ती ले लिए। वो अपने महिला अपने उनके पास जो लेडीज़ थे उसको भेज करके वो कपड़े ले लिए। अब वो लेडीज़ क्या करती है कि इनको धमकी देती है कि हम तुम्हारे नाम पे एफआईआर करेंगे। तो दूसरा दिन सुबह में एफआईआर कर दी वो। जब दूसरा दिन सुबह में एफआईआर कर दी तो हम भी वहाँ थे। तो दूसरा दिन सुबह में हमको वो बुलाए कपड़ा दुकान वाले थाना में। तो बड़ा बाबू हमसे पूछे कि क्या ये आदमी इसको कुछ हाथापाई कुछ किया था। बोले नहीं सर, बस मेरा यही गलती है कि हम वहाँ पे इनकार कर दिए कि नहीं सर ये कुछ नहीं किया था। तो हम एक बात बताइए, हिंदू भाई लोग से हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हम किसी को भी हम कैसे मतलब कि बिना कसूर के, जब वो हमारे सामने छुआ तक नहीं उसको, काउंटर के उस पार वो है, काउंटर के इस पार ये है, तो फिर हम कैसे उसको हम बता देते कि ये आदमी इसको हाथ लगाया। और जब ये साबित कर देते कि ये आदमी इसको हाथ लगाया तो वो जानते क्या करती, 50,000 या 1 लाख रुपये उससे डिमांड करती केस को उठाने का। तो हम ये इस चीज़ को ना होते हुए हम क्या किए, हम वहाँ साफ बोल दें भैया हम हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, हमारे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। अब वो महिला कहा कि अब हमको टारगेट वो कर रही है। हमको कई बार वो धमकी देने लगी कि तुम गवाही नहीं दिया। तो हम बोले हम गवाही कैसे दे सकते थे, हम झूठा तो गवाही नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद फिर वो एक मरतबा हमारे नाम पे छेड़छाड़ का रिपोर्ट दर्ज करती है। तो हम अपने गांव से 2-4 आदमी ले करके और उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। छेड़छाड़ का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसका वीडियो भी है बाकायदा हमारे पास है। जो रिपोर्ट जो दर्ज करती है उसका तो वीडियो नहीं है, उसका जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसका कॉपी हमारे पास है, कंप्रोमाइज़ वाला। लेकिन वो जो छेड़छाड़ का रिपोर्ट दर्ज की उससे एक दिन पहले जस्ट फिर हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमको गाली दिया है। तो हम फिर अपने गांव के मस्जिद के पास जा कर के, और वो भी वहाँ आई, तो हम उससे गलती भी मान ली। ठीक है, अगर हम तुमको गाली दिए होंगे तो गलती मानते, आपसे आपका और हमारा कोई लेन देन नहीं है। आप वीडियो देखिएगा। आज से इससे कोई टेंशन नहीं है, तो तोर से काय का मतलब रे? कोई टेंशन ना बाबा, अब ऐसा पागल इंसान हम ना करबो देख हमरा भीतर ना जाएगा तोर तरफ से ना ओकर तरफ से। हम जा रहे थे इसीलिए थाना में हम कंप्लेन लिखाने के लिए, लेकिन हमको गांव वालों ने कहा कि रुक जाओ, हम रुक गए। जैसे अगर माफ़ी मांगवाए खिला ने, हम माफ़ी मांग लिए इनसे, कोई टेंशन आज के बाद कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बस। जय उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ क्या, फिर उसका 4 दिन के बाद वो सुबह सुबह हल्ला करने चलती है पूरे गांव में कि रिजवान आया था और हमारे साथ बलात्कार किया। उसके बाद वो थाना में भी रिपोर्ट करने जा रही थी। तो हम उससे पहले कहा कि हमारी फैमिली और हम अपने बे बच्चों के साथ में हम गए और जा कर के थाना में रिपोर्ट कर दिए। उसका भी कॉपी हमारे पास है। तो जब रिपोर्ट कर दिए थाना में तो थाना वाले बोले ठीक है तुम निश्चिंत रहो। तो वो महिला फिर गई 10-11 बजे के लगभग थाना में रिपोर्ट करने के लिए। तो थाना वाले तो नहीं लिए कंप्लेन। तो वो जा कर के कहा कि चतरा से फिर हमारे ऊपर रिपोर्ट की, चतरा से वो हमारे ऊपर इसका बारे में कंप्लेन की। तो चतरा में कहा हुआ कि नहीं हुआ हमको तो नहीं पता है, लेकिन हमको इटखोरी से खबर आया कि आपके नाम पे एफआईआर है, ये आपके नाम पे मतलब कंप्लेन है। तो हम फिर कहा कि हम बोले ठीक है सर, हम पहले गांव से हम आदमी को जमा करते हैं। हम पूरे गांव के महिला समूह जो होते हैं, महिला मंडल वाले, सबको जमा किए हम पूरे गांव वाले सारे महिला मंडल वालों को जमा किए, जमा करके और इस बात को हम बताएं। वो महिला मंडल वाले लोग सब उससे जो बोले, वो आरोप जो हमारे ऊपर लगाए थे कि हम रात में उसके यहाँ गए थे। तो वो बोले ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी सबूत है तो बताओ। तो वो ऐसा ऐसा फ़ोटो दिखा रही है। वो जब उसको महिला मंडल वालों ने दबाव दे करके पूछा कि ये फ़ोटो कौन खींचा,
तो वो उसका बेटी बोलती है कि हम खींचे हैं, मम्मी बोली थी खींचने के लिए, हम खींचे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो उसके बाद फिर गए केस कंप्रोमाइज़ में। तो सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग लोग हमको डरा दिए कि नहीं सो रेप केस है, तुम अंदर चले जाओगे, उसके बाद फिर कौन ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा। सो ये जो कहती है सो मान जाओ। हम अपने महिला मंडल वाले के 2-4 आदमी को बताए तो बोले ठीक है। सो कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे, तुम जो कहती मान जाओ। तो हम बोले क्या कहती हूँ। 10,000 रुपया हमसे ली वो कैश, 10,000 रुपया वो हमसे कैश ली। ले उसके बाद फिर, और सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि उसका हस्बैंड आता है, उसका हस्बैंड आता है कि तुम हमारे बीवी के साथ ऐसा किए हो और उसका मोबाइल टूट गया है, उसको 10,000 रुपया दो। तो हमारे अब्बा जो है वो बोले ठीक है दे देते हैं। उसके बाद हम अब्बा को बहुत समझाते रहे कि देखिए हम नहीं देंगे पैसा, हम क्यों देंगे, 300 रुपये पर डे हम कमाते हैं, पैसा हम उसको क्यों देंगे। हम एक दिन में हम 300 रुपये कमाते हैं, हम उसको 10,000 रुपये को बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। लेकिन फिर भी वो दिए किसी तरीके से कर्जा वर्जा करके। ये दिसंबर की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर से जनवरी हुआ, जनवरी में उसको पैसा दिया गया। दिसंबर में वो केस की थी हमारे ऊपर, जनवरी में उसको पैसा दिया गया। जनवरी के बाद से फिर हम चले गए बम्बई। कि ये अब तक के इस तरीके से 10 लड़कों पे, गांव में 10 लड़कों पे ये आरोप लगा चुकी है और 10 से कुछ 20,000 50,000 इस तरह कर करके लूट चुकी है। और इसका हस्बैंड भी इसके साथ में है। इसका घर खानदान वाला हालांकि कोई साथ सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका हस्बैंड और ये। अब हमको ये चीज़ का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे इसलिए फैलाइए कि अब इसको, आज देखिए आज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मई आ गया। अभी मई तक के ये हमारा पीछा नहीं छोड़ी। जनवरी से हम बम्बई गए, उसके बाद फिर बम्बई से आया अपना बीवी बच्चा को लेकर के। हम आज 5 महीने से यहाँ रामगढ़ में हैं, रामगढ़ में ही काम करते हैं और यहीं पे काम बाल बच्चे को सबको रखे हुए हैं हम। लेकिन अब तक ये हमारे ऊपर 3-4 FIR 3-4 मरतबा कंप्लेन कर चुकी है कि वो हमको ऐसे बोला, वो हमको, जबकि हम गाँव में है ही नहीं। अंतिम में आज के दिन ये एक तो हमारे घर में नोटिस आया कि आपको चतरा कोर्ट में हाजिर होना है। तो हम नोटिस में पढ़े हैं। तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि यह अब तक कितना का इस तरीके से परेशान करेगा। और हम अपने गांव वालों से खास करके कहते हैं आप सच्चाई बताते क्यों नहीं है इस औरत के बारे में। आपसे अगर कोई पूछे तो इस औरत का जो भी सिस्टम है, जो भी काम है, हम किसके साथ क्या गलत किए हैं ये भी आप बताइए। लेकिन इस औरत के बारे में खास करके तो लोगों को बताइए, ताकि फंसने वाला लोग जो है, जो इस आदमी अपना घर का इज्जत समझ रहा है, इसको अपना गांव का इज्जत समझ रहा है, अरे ये उसका मौका का फ़ायदा उठा रही है। आदमी अपना गांव का इज्जत समझ रहा है, मौका का फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसा प्लीज़ मत होने दें। और हम इटखोरी थाना से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको खास करके आप सीरियस लीजिए, क्योंकि कब तक के ये परेशान करेगी सर, कितनों को परेशान करेगी। हम अपना गांव छोड़ दिए, हम जिस जगह पे काम करते थे सब कुछ छोड़ करके वहाँ से हम भाग गए, इसके चक्कर में ही हमको एक चीज़ आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, हिंदू भाई लोग से खास करके, कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और उस लेडीज़ का पर्दाफाश करें। क्योंकि अब तक इटखोरी के कम से कम 20-25 दुकान में वो इस तरीके से कर चुके, कपड़ा ले लेती है, कुछ सोना वोना का कुछ सामान ले ली, उसके बाद फिर वहाँ पे अपना महिला का जो ताकत है वो इसका इस्तेमाल कर लेती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको पब्लिक के सामने लाइएगा, तब ना कोई इसको अथी करेगा। आज हम फंसे तो हम ला रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ तो आप चुप लगा दिए। हम इसलिए ला रहे हैं कि हम परेशान हो चुके इससे। हम चाह रहे थे कि हमारे गांव का मैटर हम कंप्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन अब कंप्रोमाइज़ की बात नहीं है। अब ये हमारे ऊपर कोर्ट तक पहुंच गई। हमको एक पैसे का इसके पास किसी तरह का सबूत नहीं, फिर भी हमको कोर्ट तक घसीट सकते। तो हमारे पास तो बहुत सारा सबूत है इसका, हमारे पास तो बहुत सारा सबूत है कि ये लोगों को फंसाती है। हमको पूरा गांव लिखित में दिया है। बच्चे लोग का कपड़ा बेचने के लिए आता है, कोई लोटा बर्तनी सब कुछ बेचने के लिए आता है। एक आ करेगी, कुछ अच्छा सामान रहा ले लेगी, लेकर के अपने घर में घुस जाएगी। इस बात का आप गांव में पूछिएगा तो इसका पूरा का पूरा सबूत मिलेगा। फेरी वाला इटखोरी प्रखंड में और इटखोरी के अगल बगल वाले गांव में, वहाँ के जो लोग फेरी करते हैं वो लोग भी आप लोग आवाज़ उठाइए। क्यों? क्योंकि ये महिला का जो अधिकार मिला, अगर वो गलत इस्तेमाल करेगी तो आपको प्लीज़ उठना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए वो गलत इस्तेमाल कर रही है, घर में घुस जाती है। आप तो उसका घर में मांगने जा नहीं सकते हैं। अगल बगल लोगों को साफ बोल देता है, बाबू अगर घर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर 50 केस लाद देगा। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इसका ये दादागिरी कब तक चलेगा। कपड़ा बेचने के लिए आता है कोई गरीब, उसका कपड़े में 1000-1200 रुपये का सूट रख लेगी, देबे नहीं करेगी।
कोई लड़का, कोई जितना लड़का को अब तक फंसाई है, उन लड़कों को जानते हैं किस वजह से फंसाई? सिर्फ इस वजह से कि जैसे वो उसका घर के पास कोई लड़का लोग, स्कूल है उसका घर के पास, तो इसका घर के पास लड़का लोग खड़ा रहता है, स्कूल के पास तो लड़का लोग रहता है खेलने उलने के लिए। अब वो बाहर निकलेगी, बोले बाबू नारियल ला देना दुकान से। अब नारियल लाने के लिए बच्चे लोग अगर मान लिया कोई लड़का नहीं किया, जवान लड़का अगर कोई नहीं किया, बोले नहीं हम ये काम कर, बेटा कल अब तुमको हम बताते हैं, साफ उसी टाइम धमकी दे देगी। उसके बाद कल ये 4 दिन 8 दिन के बाद क्या होगा, फिर उसके थाने में नाम लिखा जाएगा और थाना से फोन आएगा कि तुम इसके साथ बदतमीजी किए हो। हम इटखोरी थाना से प्लीज़ बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके बारे में बेहतर जांच किया करिए। मतलब है कि 300 रुपये एक दिन में आदमी कमाता है, आपका एक दिन फ़ोन किए, एक दिन उस आपके पास जाने आने के चक्कर में उसका छुट्टी हो जाता है, कितना नुकसान पड़ता है उसका। और अगर इसी तरीके से 10 दिन का छुट्टी हो जाए, कितना नुकसान हो, कैसे उसका बीवी बच्चा चलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए और पब्लिक, हर इटखोरी का हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए इस औरत को। इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं।